नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। कोरोना वैक्सीन पर देश के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को वैक्सीन टूर के बाद पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला ने वैक्सीन की तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम अगले 2 हफ्ते में कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई करेंगे। भारत में 5 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें पुणे बेस्ड सीरम कंपनी कोविशील्ड बना रहा है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। ये वैक्सीन इस समय भारत में आखिरी स्टेज में ट्रायल में है। Timelines for the distribution of the vaccine and when it will be distributed, whether it will be distributed in India and London simultaneously. Well, it'll be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. Can you update us on your other vaccine initiatives like Novavax and Codagenix? When Yes. can we expect those candidates? So Novavax is around 2 months behind AstraZeneca. Once they also announce their efficacy results, we will do a short bridging study in India like we did for the Oxford and AstraZeneca product. And that soon also in 2 to 3 months will follow the same processes that this candidate is doing. Of course, Codagenix is far behind. We're going to start phase 1 in the UK for Codagenix in December. And so that will take 1 year to be licensed because it's only starting phase 1. So that's far behind, of course, Novavax and the Oxford products. पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर काम किया। वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के सवाल पर पूनावाला ने कहा कि हम अभी प्रोसेस में हैं। प्रधानमंत्री को भी वैक्सीन और प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी जानकारी है। आने वाले समय में हमारे सामने रेगुलेटरी जैसे चैलेंज होंगे। पूनावाला ने कहा कि अभी तय नहीं है कि सरकार कितने डोज खरीदेगी, लेकिन लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई तक 300 से 400 मिलियन डोज पर विचार कर रही है। कोविशील्ड पर मोर्टेलिटी घटाने में भी फ़ायदा होगा। इससे हॉस्पिटलाइजेशन 0% होने की उम्मीद है। वायरस का असर 60% तक कम हो जाएगा। कोविशील्ड की ग्लोबल ट्रायल में हॉस्पिटलाइजेशन 0% रहा है। कोविशील्ड के अंतिम फेज के ट्रायल्स 2 तरह से किए गए हैं। पहले में ये 62% असरदार दिखी, जबकि दूसरे में 90% से ज़्यादा। औसत देखें तो इफेक्टिवनेस 70% के आसपास रही। SII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने हाल ही में दावा किया था कि वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। टीके की प्रभाव और सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करते हुए पूनावाला ने कहा कि इस समय प्रभाव के लिए परीक्षण पर्याप्त से अधिक थे। हम 18 साल से कम उम्र के बाद के समूह में परीक्षण करने पर विचार कर सकते हैं। हम प्रति माह 50 से 60 मिलियन खुराक का निर्माण कर रहे हैं। जनवरी के बाद ये 100 मिलियन खुराक होगी। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।